ओम शांति। आज बाबा के 4 फरवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज वरदानी दिवस पर परम सतगुरु का वरद हस्त अपने ऊपर अनुभव करते महसूस करेंगे कि मैं सदा शक्तिशाली आत्मा हूँ। आज इस वरदान की स्मृति का स्वरूप बनकर दूसरों को भी संकल्प शक्ति से वरदान बांटेंगे। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात याद दिलाई कि आप बच्चे इस ड्रामा को अच्छी रीति समझते हो। इस ड्रामा की ढाल को सही प्रयोग करना है। ड्रामा का हर दृश्य कल्याणकारी है। अकल्याण में भी कल्याण समाया हुआ है। जो बच्चे ड्रामा को अच्छी रीति समझते हैं वो सदा खुश रहते हैं। फिर बाबा ने अमूल्य हीरे की बात समझाई कि अमूल्य हीरे वो हैं जो पर चिंतन पर दर्शन से मुक्त रहते हैं। बाबा ने याद दिलाया बाबा ही भोलानाथ है, भोला भंडारी है, क्योंकि वो आकर सबका उद्धार करते हैं। अहिल्याओं का, कुब्जाओं का, गणिकाओं का। और बाबा का आदेश है एक जन्म पवित्र बनो, विष पीना बंद करो। बाबा को ही भबुलनाथ कहते हैं क्योंकि वो कांटों को फूल बनाने वाले हैं। जब जब हम कांटे बन जाते हैं बाबा आकर के याद दिलाते कि तुम्हें सबको सुख देना है। बाबा को ही महाकाल कहते हैं क्योंकि वो सभी आत्माओं को वापस लेके जाते हैं। माला का दाना बनने के लिए बाबा ने विशेष बात कही कि बाबा की याद में रहो, बाबा के मददगार बनो। जो बच्चे याद में रहते हैं, मददगार बनते हैं, वो माला का दाना बनते हैं। माला का मणका बनने के लिए याद में रहने का विशेष पुरुषार्थ करना है। अब हम सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य आदरणीय राजयोगिनी बड़ी दीदी से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सतगुरुवार सत्य पिता परमात्मा सतगुरु के रूप में हमें वरदान देते हैं कि बच्चे सदा शक्तिशाली भाव, नूरे रतन भाव, पवित्र भाव, परमात्मा के ये वरदान हमारे लिए सदा ही अविनाशी हो जाते हैं। आज बाबा ने हमें बहुत अच्छी शिक्षाएं दी कि तुम नूरे रतन हो, आत्मा रूप में तुम सब भाई भाई हो, हर एक को रूहानी दृष्टि से देखो। तुम सृष्टि रूपी रंगमंच पर मुसाफिर हो। तुम्हारा वास्तविक घर शांति धाम है। वहाँ से हम पाठ बजाने आए हैं। तब बाबा की भी महिमा करते हैं कि गुणों का भंडार है, सर्वशक्तिवान है। तो वो आकर हमें भी शक्तिशाली बनाए, शिक्षाएं देकर हमें साथ ले जाने के लिए आया है। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, ये क़यामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। बाप आए हैं अमृत वर्षा कर सबको साथ ले जाने, ज्ञान की अमृत वर्षा कर पावन बनाकर सबको साथ ले जाने। प्रश्न है, शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि शिव भोलानाथ जब आते हैं तो गणिकाएँ, अहिल्याएँ, कुब्जाओं का भी कल्याण कर उन्हें भी विश्व का मालिक बना देते हैं। आते भी देखो कैसे पति दुनिया पति शरीर में है तो भोला हुआ ना। भोले बाप पर भोले बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे अब अमृत पियो, विकार रूपी विष को छोड़ दो। आज का गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना अथवा रूहों ने शरीर के कान कर्म इंद्रियों द्वारा गीत सुना। दूर देश का मुसाफिर आया है, तुम भी मुसाफिर हो। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब मुसाफिर हैं। आत्माओं का वास्तव में कोई घर नहीं,
क्योंकि आत्मा निराकार है, निराकारी दुनिया में रहने वाली है। उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर, देश व लोक। इसको कहा जाता है मनुष्य आत्माओं का घर। मानव साकारी दुनिया मनुष्य आत्मा का परम धाम है, निराकारी आत्माओं का। वो है आत्माओं का देश। फिर आत्माएं वहाँ से जहाँ कर शरीर में प्रवेश करती हैं तो निराकार से साकारी बन जाती हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं, आत्मा का रूप भी है, ज्योति बिंदु, नाम भी आत्मा। इतनी छोटी आत्मा कितना बड़ा पाठ बजाती है इस शरीर द्वारा। हर एक आत्मा में पाठ बजाने का रिकॉर्ड भरा हुआ है। रिकॉर्ड एक बार भर जाता है, फिर जितनी बार रिपीट करो रिपीट होता रहता है और फिर वही चलेगा। वैसे आत्मा भी शरीर के अंदर रिकॉर्ड है जिसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, वही बार बार रिपीट होता है। जैसे बाप निराकार है वैसे आत्मा भी निराकार है। कहाँ शास्त्रों में लिख दिया कि वो नाम रूप से न्यारा है, परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं। आकाश भी पोलार है, नाम तो है आकाश। ये साकार देश है, इसमें 2 का राज्य चलता है, राम राज्य, राम राज्य। राम राज्य में सुख, राम राज्य में दुख। तो बाप कहते नाम बगैर कुछ होता नहीं। मनुष्य परम कहते परम पिता परमात्मा दूर देश का रहने वाला, आओ आकर हमें पावन बनाकर साथ ले जाओ। ये साकार देश है, इसमें भी हर एक अपना पाठ है। राम राज्य आधा कल्प, राम राज्य आधा कल्प। बच्चों के लिए बाप दुख की दुनिया थोड़ी रचेगा, वह तो बच्चों को सुख देता है। उसको कहा है कि वह दुख हरता सुख दाता है। बाप समझाते हैं मैं कभी भी बच्चों को दुख नहीं देता हूँ, मेरा नाम है दुख हरता सुख करता। तो बाप आकर के बाप जो आकर करेंगे उसमें कोई ना कोई भला होगा, कल्याण होगा। बाप कहते आत्मा की ज्योति वो कहते हैं कि आत्मा की ज्योति ज्योति में समा गई, परंतु फिर आएंगे कैसे? कोई भी आत्मा ज्योति में समाती नहीं है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। कई कहते गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर कब आएंगे? तो बाबा कहते आज से 4500 वर्ष माना 4500 वर्ष पहले भी गुरु नानक आए थे, अब भी आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का ज्ञान है। इस समय सब तमो प्रधान है। इसको कहा जाता है क़यामत का समय। सभी मनुष्य जैसे इस समय सबकी ज्योति बुझी हुई है, तो बाप आते हैं सबकी बुद्धि को जगाने, अर्थात ज्ञान अमृत का घृत डालकर सबको जगाते हैं। इस समय बच्चे काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं, उन्हों को अमृत वर्षा से जगाए साथ ले जाएंगे, पान बनाकर साथ ले जाएंगे। फिर बाबा में ज्ञान अमृत पिलाते हैं। बाबा कहते कहाँ देखो ज्ञान अमृत जिससे तुम पवित्र आत्मा बन जाते हो, और कहाँ वो पानी की गंगा। सिख लोगों का बड़ा दिन होता है तो बड़े धूमधाम से तालाब को साफ करने जाते हैं, मिट्टी निकालते हैं, इसलिए उसका नाम रखा है अमृतसर, अमृत का तालाब। गुरु नानक ने भी बाप की महिमा की, खुद कहते हैं एक ओंकार सतनाम प्रसाद, वह सदा सच बोलने वाला है। सत्यनारायण की कथा है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी कथाएं सुनाते आए। अमरनाथ की कथा, तीजरी की कथा। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। मात्र शंकर तो सूक्ष्मवासी है, वो कैसे कथा सुनाएगा? वहाँ तो फिर कौन सी कथा सुनाई? उससे हम इस समय हम सब पार्वतियाँ हैं। बाप बैठकर हमें वास्तव में अमरनाथ अमर कथा सुनाकर अमर लोक का मालिक बनाते हैं, मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाते हैं। सत्यनारायण की सच्ची कथा एक बाप ही सुनाते हैं।
अब तुम समझते हो हम नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनते हैं। ये है अमर लोक में ले जाने के लिए सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा। तीजरी की कथा, इस समय बाबा ने आकर हमारा आत्माओं का तीसरा नेत्र खोला है। बाप समझाते हैं तुम ही गुलगुल पूज्य थे, 84 जन्मों के बाद तुम ही पुजारी बने हो, इसलिए गाया हुआ है आपे ही पूज्य आपे पुजारी। तो बाप कहते मैं तो सदा पूज्य हूँ, मैं तो पुजारी बनता नहीं हूँ, तुमको आकर पूज्य से पुजारी से पूज्य बनाता हूँ, फिर तुम जन्म मरण के चक्कर में आकर पूज्य से पुजारी बनते हो। क्योंकि यही पति दुनिया सतयुग में पूज्य पावन बनाए, इस समय पुजारी पतित मनुष्य हैं। साधु संतों गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम, ये अक्षर हैं तो राइट कि ये सब सीताएं ब्राइड्स हैं। कहते हैं राम आकर हमको पावन बनाकर साथ ले जाएगा। तो वे भक्तियाँ सब इस पुकारती हैं, आत्मा पुकारती है हे राम। गांधी जी भी कहते थे हे पतित पावन सीताराम। अब तुम जानते हो गीता कोई कृष्ण ने तो सुनाई नहीं। बाबा कहते जब किसी को समझाते हो तो ओपिनियन दिखाओ कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, गीता का भगवान शिव है, श्री कृष्ण नहीं। पहले तो पूछो कि गीता का भगवान किसको कहा जाता है। बाबा हमारे को समझाते हैं, फिर दूसरों की सेवा करने का तरीका भी बताते हैं। भगवान निराकार को कहेंगे या साकार को, क्योंकि श्री कृष्ण तो साकार है, शिव है निराकार। वह सिर्फ इस समय इस तन का लोन लेते हैं, माना ब्रह्मा तन में प्रवेश होते हैं। बाकी शिव बाबा कभी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, शिव को शरीर है नहीं। जहाँ ये मनुष्य लोग वह स्थूल शरीर। बाप आकर सच्चे सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। बाप की महिमा है कि पतित पावन है, सर्व का सदगति दाता है, सबका लिबरेटर है, दुख करता सुख करता। अर्थात सुख कहाँ होता, यहाँ तो हो नहीं सकता, कलयुग दुनिया में तो सुख हो नहीं सकता। सुख मिलेगा दूसरे जन्म में, अर्थात नई दुनिया में। जब पुरानी दुनिया खत्म हो, स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी, फिर बाबा लिबरेटर कहते हैं। लिबरेट किससे करते हैं? रावण के दुख से। ये तो दुख धाम है। अच्छा, फिर गाइड भी हैं। गाइड किसकी करते हैं? हम आत्माओं को आकर घर चलने का रास्ता बताते हैं, आत्मा को ले जाते हैं। पहले साजन फिर सजनी जाती है ना, वो है अविनाशी सलोना साजन, जो आकर सभी को दुखों से छुड़ाए सुख धाम में ले जाते हैं। जब शादी होती तब पहले साजन होता, पीछे सजनी होती, फिर बारात होती। अब तुम्हारी माला भी ऐसी है, ऊपर में शिव बाबा फूल, उसे नमस्कार करेंगे। फिर जुगलदाना, सरस्वती, ब्रह्मा सरस्वती, फिर तुम हो माला के मणके। तो बाबा के जो मददगार इस समय बनते हैं, फूल शिव बाबा की याद से सूर्यवंशी विष्णुपुरी की माला में पिरोए जाते हैं। इस समय बाबा के साथ सेवा में जो मददगार बनते हैं, तो बाबा तो सदा पूज्य है ही है। फिर ब्रह्मा सरस्वती वो भी पूज्य। बाकी हम माला के मणके नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मणके बनते हैं। ब्रह्मा सरस्वती ही सो लक्ष्मी नारायण बनती है। लक्ष्मी नारायण फर्स्ट जन्म लक्ष्मी नारायण, फिर लास्ट जन्म फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। उन्होंने मेहनत की है तब पूजे जाते हैं। संगम पर उन्होंने मेहनत की है, तभी उनका ये माला का दाना अर्थात पूजे जाते हैं। कोई को पता नहीं कि माला क्या चीज़ है, ऐसे ही माला फेरते रहते हैं। 16,108 की भी माला होती, बड़े बड़े मंदिरों में रखी होती। फिर कोई कहाँ से बैठ के खींचते हैं, अर्थात उस माला को जपते हैं। बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे। ब्रह्मा बाबा भक्ति मार्ग में बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, तो माला जाकर फेरते थे।
तो उस समय राम राम जपते थे, क्योंकि फूल तो एक बाप है, इसको ही राम राम कहते हैं। फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं। ज्ञान कुछ भी नहीं था, तुमको तो अभी सारा ज्ञान बाप ने आकर दे दिया। कई माला फेरते हैं, पूछो किसको याद करते हैं, कहेंगे क्राइस्ट की याद में फेरते हैं। उनको ये पता नहीं कि इस समय क्राइस्ट कहाँ है। क्राइस्ट भी खुद आत्मा कहाँ, तुम जानते हो कि इस समय क्राइस्ट की आत्मा भी इसी सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजा रही है। इस समय सब तमो प्रधान बेगर हैं, अब बाप आए हैं बेगर से प्रिंस बनाने वाला एक बाप है। तुम मनुष्य से प्रिंस बनते हो। एक प्रिंस कॉलेज भी है जहाँ प्रिंस प्रिंसी जाकर पढ़ते हैं। तुम यहाँ पढ़कर 21 जन्म के लिए स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। ये पढ़ाई इतनी ऊंची है, पढ़ाने वाला ऊंचा है, तो बाबा कहते तुम ये पढ़ाई पढ़कर 21 जन्म के लिए सतयुग में जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। ये श्री कृष्ण भी तो प्रिंस है ना, उनके 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। तुम गॉड फादर से सुनते हो, जो इस समय तुम्हारे लिए सबका कल्याण करने के लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। उसे कहा जाता है सचखंड। सतयुग में सत्य है, इसलिए कहा जाता है सचखंड। यहाँ तो झूठ ही झूठ है। सचखंड की स्थापना बाप स्वयं करेंगे। झूठ खंड रावण स्थापन करते हैं। आखिर रावण है कौन? जिसको हर वर्ष जलाते हैं लेकिन फिर जिंदा हो जाता है, फिर उसको जलाते हैं। तो बाबा ने कहा रावण को जलाया माना अंदर से पूरा उसे खत्म करना, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। तुम बच्चे जानते हो ये है कांटों का जंगल। बॉम्बे में बबूलनाथ का भी मंदिर है। तो इस समय शिव बाबा आकर हमें कांटों से फूल बनाते हैं। सब एक दो को कांटे लगाते अर्थात दुख देते हैं, इसलिए उसको कांटों का जंगल कहा जाता है। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर, अर्थात सबको सुख देने वाले। जहाँ फर्स्ट क्लास फ्लावर्स का फूल बनते हैं तो सबको सुख देते, वही फ्लावर्स फिर अंत में आकर कांटे बन जाते। फिर बाप आते हैं कांटों से फूल बनाते। अब तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, क्योंकि रावण पर जीत प्राप्त कर स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा सारे विश्व का राजभाग देते हैं, इसलिए इनको शिव भोला भंडारी कहते हैं। गणिकाएं, अहिल्याएं, कुब्जाएं, सबको बाप विश्व का मालिक बना देते हैं। कितना भोला है, लेता क्या है देता क्या है, कितना भोला है। आते हैं पति दुनिया में, पति शरीर में। बाकी बाबा कहते कई बच्चे हैं जो पुरुषार्थ नहीं करते, स्वर्ग में जाना नहीं चाहते। इस समय तुम एक जन्म के लिए बाबा कहते एक जन्म के लिए विष पीना नहीं छोड़ सकते हो क्या? मैं तुमको अमृत पिलाकर अमर बनाता हूँ। मैं अमृत पिलाकर सदा के लिए अमर बनाता हूँ। फिर तुम इस पवित्र दुनिया में रहकर क्या करेंगे? विषय सागर, सिगरेट शराब वगैरह रह नहीं सकते हो। मैं बाप तुमको कहता हूँ मीठे बच्चे, इस एक जन्म के लिए पवित्र बनो तो तुमको मैं आकर स्वर्ग का मालिक बना दूंगा। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना करना एक बाप का ही काम है। बाबा आया हुआ है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुख धाम, शांति धाम में ले जाने। अभी सब धर्म विनाश हो जाएंगे, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो रही है, जहाँ पर सुख ही सुख है। ग्रंथ में भी परमपिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। बाप है महाकाल, कालों का काल। वो काल तो एक आत्मा को, 2 आत्मा को ले जाएगा, मैं तो सभी आत्माओं को साथ ले जाऊंगा, इसलिए उसे महाकाल कहते हैं। इस समय बाप आकर हम बच्चों को
कितना समझदार बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, इस अंतिम जन्म में विष को त्याग अमृत पीना और पिलाना है। बाबा ने कहा ना, एक जन्म के लिए क्या त्याग नहीं कर सकते, मैं तुम्हें 21 जन्म की बात सही देता हूँ। तभी बाबा ने कहा, इस अंतिम जन्म में विष को त्याग अमृत पीना और पिलाना है, पावन बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है। पूरा पूरा मददगार बन बाप समान दुख हरता सुखदाता बनना है। सबको सुख देने का पाठ बजाना है। अब आज का वरदान। ड्रामा की ढाल को सामने रख, खुशी की खुराक खाने वाले सदा शक्तिशाली भव। ड्रामा की ढाल को सामने रख, खुशी की खुराक खाने वाले सदा शक्तिशाली भव। खुशी रूपी भोजन आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। खुशी जैसी खुराक नहीं। इसके लिए ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह समझना है। यदि इस ड्रामा को स्मृति में रखें तो कभी मुरझा नहीं सकते, क्योंकि ड्रामा हो वो चल रहा है, इसमें हर कदम में भलाई है। खुशी गायब हो नहीं सकती, क्योंकि ये ड्रामा ही कल्याणकारी है। इसलिए अकल्याणकारी दृश्य में भी कोई ना कोई सफलता समाई हुई है, कल्याण समाया है। ऐसा सदा स्मृति में रखेंगे तो सदा खुश रहेंगे। स्लोगन है, पर चिंतन पर दर्शन को भूल, इससे दूर रहने वाले सच्चे अमूल्य रतन हैं। पर चिंतन पर दर्शन की धूल से दूर रहने वाले सच्चे अमूल्य रतन हैं। आज का सम्मान है, मैं सच्चा अमूल्य हीरा हूँ, क्योंकि बाबा में आए हैं अमूल्य हीरा बनाने। इसलिए हमें इस पर पूरा टेंशन देना है, पूरा अभ्यास करना है कि हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। हम आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो हमारी दृष्टि भी पवित्र शुद्ध होगी और दूसरे की दृष्टि भी शुद्ध रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।